नमस्कार साईं जी। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। धन्यवाद। और साईं जी कैसे हैं आप? बस बहुत आनंद में। आप कैसे हो? ठीक हूँ साईं जी। मैंने इसलिए कॉल किया था, हाँ हाँ हाँ। वो 10 को ना मेरा 3 महीने हो गए। 10 को 3 महीने हो गए वो राजयोग की दीक्षा लिए। हाँ हाँ हाँ, बराबर। हाँ हाँ हाँ। तो ये जैसे तेजवीर जी हैं, मुझे फोन कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि आप मुझे दे दो। अब मैंने कहा नहीं, पहले मुझे साईं जी से बात करनी है। हाँ हाँ हाँ। तो साईं जी से मैं पूछ के ही आपको बताऊंगा। तो साईं जी वही मैं पूछना था कि क्या आप क्या जैसे 3 महीने हो गए हैं तो क्या इनको हम दे सकते हैं? ऐसा है, वो जो 3 महीने मैंने कहा है ना, 3 महीने लगातार सिर्फ नींद हाँ, के घंटे छोड़ के बाकी तीनों माने बाकी पूरा दिन राजयोग में बिताना, माने उतने घंटे करना। 90 दिन में सोने के घंटे छोड़ के जितने घंटे होते हैं 90 दिन के, उतना राजयोग हमसे होना चाहिए। फिर वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध माने ऑटोमेटिक चलने लगता है। जैसा हमारा ये सार शब्द चलता है ना, जी जी जी। उसी के मुताबिक हमारा पूरा मन कंट्रोल में आ जाता है। जी जी। तो वो आपके साथ अगर हो गया है तो फिर आपको सिद्ध हो गया। अच्छा नहीं, वैसे तो मन कंट्रोल है। और मतलब मैं वो जो आपने जो जॉब बताया था ओम का, वो लगातार नहीं होता, इतने घंटे नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर हाँ कहूंगा कि मतलब उससे काफी चेंज हो गया और भी मन जो है भटकना मतलब काफी ठीक हो गया। हाँ, तो ऐसा है ना, वो जो देखो, वो जो मैंने कहा है ना, वो क्या कहा है, जहां भी हमारी जो वो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है, जी जी। वहां क्या आया है? आपको क्या लगता है? देखो, वहां कोई इंद्रिय नहीं आया है, फिर ना ऊपर ना। ही भाग गए, बराबर। जी जी। और उसको हम स्थिर स्थिर क्यों कहते? स्थिर माने दोनों बाजू समान। देखो, हाँ जो भी हमारे पूरी इंद्रिय है, हम दोनों भी हाथ एकदम एक ही टाइम में नहीं काम करते, बराबर। कोई हाथ जी जी। ऊपर रहता है, कोई नीचे होता है, या हमारे यहाँ उंगलियां भी माने दोनों समांतर नहीं होते। तो ये जो हमारे जो नथुने वाले जो पार्ट है, हाँ जैसे वो स्पंदन करने लगते तो दोनों सरीके करने लगते हैं। ऐसे कोई हाँ। इंद्रिय दोनों सरीके नहीं होते। हमारे आग भी कम ज्यादा हो जाती है, माने झपकती है, ये होती है, लेकिन दोनों का भी अंतर अलग अलग है। माने जो उसके अंदर जो बुबुले हैं देखने वाली, वो भी इधर उधर होते, एक ही समान समानार्थी नहीं होते। हम्म। समझा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन जैसे हम राजयोग करते हैं तो दोनों जो हमारे नथुने एक सरीके खुलते हैं, एक सरीके बंद होते हैं, दोनों में कोई कम ज्यादा नहीं होता, बराबर कि नहीं? जी उसके ही वजह से वो जो तीसरी सुषुम्ना जो है, वो हमारी एक्टिव रहती है या चलती है या स्पंदित होती है या स्फुरन होती है। वो हम देख भी सकते हैं दोनों आंखों से। अगर ऐसे आप नाक के ऊपर थोड़ा लक्ष्य करेंगे और जैसा राजयोग करेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो जो नासाग्र है, हम्म। दोनों नोते देखे एकदम सेंटर वाला जो हमारा नाक का अग्रभाग है, वो हिलता है, सूक्ष्म तरह से हिलता है। देखो, ये दोनों हिलते हैं तो वो भी हिलता ही है। हम्म। तो अभी वो क्या हिलता है? वो तो कोई इंद्रिय नहीं है ना। हम हम्म। नाक नाक ये इंद्रिय है, हम्म। लेकिन नाक इंद्रिय की कब कहते हैं? जब उसमें श्वास उच्छ्वास चलता है, उसको हम इंद्रिय हम्म। कहेंगे ना। हम्म। खाली नाक को नाक इंद्रिय है, लेकिन उसको इंद्रिय क्यों कहा गया है? कि उससे हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इसलिए उसको इंद्रिय कहते हैं। लेकिन यहाँ जो हम राजयोग करते हैं, उसमें श्वास की तो कोई बात नहीं है। वो तो उसका उसका आ रहा है, उसका उसका जा रहा है। हाँ, कभी कभी हमें लगता है कि हम जो राजयोग करते हैं तो उसके साथ हो रहा है, लेकिन बाद में वो भी हो जाता है, माने श्वासा उसके उसके रास्ते चला जाता है और हमारा एक कंटिन्यूटी चलता है।
तो फिर यहाँ देखो, ना इंद्रिय काम आ रहा है, ना मन काम आ रहा है, ना बुद्धि काम आ रही है। फिर वो जो स्पंदित हो रहा है, जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं, सुखमनी कहते हैं, तो वो स्पंदित कौन हो रहा है वहाँ? मन हो रहा है? बुद्धि हो रही? इंद्रिय हो रहा है? नहीं। तो हमारी जो चेतना है ना, वही वह वहाँ वहाँ आ गई है। वैसी चेतना तो हमारे शरीर के पूरे अंदर है। पूरे जो पेशीज है हमारे, कितने 3 ट्रिलियन पीसी है, ऐसा कहते हैं ना, साइंस भी कहते हैं, अब तो डॉक्टर हो। तो इतनी पेशीज है, लेकिन वो उसमें हमारी चैतन्यता काम करती है। माने पूरे ये 3 ट्रिलियन पेशीज को हमारा आत्मा या हमारी चेतना का वो मुखिया है। किसका मुखिया है? वो 3 ट्रिलियन पेशीज का मुखिया हमारा आत्मा है। उसको हम चेतना कहते हैं। हमारा आत्मा माने क्या? चेतना है ना। तो वो चेतना वहाँ है, वो जो उसका स्फुरन हो रहा है ना, स्पंदित हो रहा है ना, तो वो चेतना स्पंदित हो रही है। उसको हम आत्मा कहे तो भी चलेगा, उसको मन नहीं कह सकते हम, क्योंकि मन तो सांसारिक काम करता है ना। जब हम राजयोग करते हैं तो मन तो यहाँ वहाँ तो चलता है ना, अपना कारोबार भी करता है। फिर वहाँ कौन स्पंदित हो रहा है? मन नहीं स्पंदित हो रहा है, बुद्धि भी नहीं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, उसका वो चल रहा है, और हमारा काम भी हो रहा है। तो हमारा काम मन से हम काम करते हैं ना, बुद्धि से काम करते हैं। लेकिन फिर वो वहाँ क्यों, कौन स्पंदित हो रहा है? तो ये जो हमारी चेतना है ना, वो स्पंदित हो रही है। माने हमारा आत्मा वहाँ आ गया है, बराबर, उसी क्षेत्र में। अभी उस आत्मा से ही हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, बराबर। उसी चेतना से हम ओम का जाप कर रहे हैं, इसलिए वो जाप हमारा परावाणी से हम कहते हैं। वो जाप हम कोई मन से नहीं कर रहे, हम कोई इंद्रिया से नहीं कर रहे, हम कोई बुद्धि से नहीं कर रहे, ना कोई हम अंतःकरण से कर रहे। तो हम जो जाप हो रहा है या कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है? तो हमारा जो आत्मा है वही ओम का जाप कर रहा है। और ओम क्या है? वो परमात्मा है समझ में? तो वहाँ उनका योग हो गया है। किसका योग हो गया? हमारा आत्मा और वो परमात्मा का योग हो गया है। मैंने कहा ना, अभी आज का जो वीडियो है शाम को आने वाला है, वो लगभग 1.5 घंटे के आसपास वीडियो है। तो उसमें मैंने बहुत सारी बातें का खुलासा किया है, जो आज तक आपने सुना नहीं होगा या किसी प्रवचन में नहीं होगा। उसमें राजयोग की बात भी किया है, लेकिन बाकी जो बहुत सारे हम थोड़े संभ्रम में रहते ना, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अभी आपका सवाल ये राजयोग के ऊपर है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो वो स्पंदित कंटिन्यू कब होने लगता है? माने वो जो हमारा आत्मा है, वो या हमारी वो चेतना है, वो राम नाम का जप कब करने लगती है? तो वो एक्टिव हो जाती है 90 दिन के अंदर, वो ऑटोमेटिक होने लगती है। अभी ऑटोमेटिक का अर्थ कैसा? हम कुछ काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हमें ख्याल आ जाता है, अरे राजयोग में काम करना है। कुछ कर्म हमारे हाथ से घट गए, तत्काल हमें याद आ जाता है। चल रहे, घूम रहे, तत्काल हमें याद आने लगता है कि नहीं, अभी हमें चलना है, राजयोग में चलना है। खाना खा रहे, तत्काल याद आ जाता है। या कोई घटना घट गई, अच्छी घट गई, तत्काल याद आता है। बुरी घट गई, तत्काल याद आता है। फिर ऐसे याद आते आते वो कंटिन्यू हो जाता है, माने वो चलने लगता है। उसके बोलते हैं हम सहज समाधि। माने वो चैतन्यता जो हमारे है या हमारा जो आत्मा है, वो और परमात्मा का योग हो गया। अभी 2400 घंटे योग हो गया। जैसा सार शब्द रहता है ना, वैसा। लेकिन सार शब्द हम क्यों कहते हैं? वो तो परमात्मा से आता है, वो तो परमात्मा की देन है, बख्शिश है। उसके ऊपर क्या कहना, वो उसके ऊपर बोलना। साईं जी, ये कोई एक्सपीरियंस ऐसा तो नहीं हुआ कि लगे, बस यही है कि जो आपने बात की कि बीच बीच में लगता है कि वो आ जाता है याद, राजयोग करना है और मन कंट्रोल बड़ा है, बस यही है मेरा। तो यही देखो,
गीता आप अभी पढ़ते होंगे तो उसमें क्या कहा है, ये इसका स्वाध्याय करना है, अभ्यास करना है। स्वाध्याय अभ्यास एक ही बात है, माने करते रहना है, करते रहना है। जब आपका पूरा एक्टिवेट हो जाता है, अभी उसका ख्याल नहीं, आए कोई भी और नहीं शब्द आए, भी कोई और शब्द भी, जैसे कभी कभी लगता है कि ओम की जगह दूसरा शब्द जैसे राम है, वो भी कर सकते? नहीं 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 नहीं, राम में नहीं। दो अक्षर आ गए ना, हाँ हाँ। कंटिन्यू का आ गए। जब हम रा करेंगे उसके बाद करेंगे, म के बाद वापिस रा आ जाएगा। ऐसा एक संदली को आप राम, तो उसमें आपको राम शब्द भी आ जाएगा, मरा शब्द भी आ जाएगा, तो वो खंडित हो गया। इसलिए ओम जो दिया है, मतलब जैसे लग रहा था कि राम भी कर सकते हैं। नहीं हम हमें तो कुछ भी लगेगा, कृष्ण भी हम डाल देंगे, आप बोलेंगे वाहेगुरु भी डाल देंगे, हाँ कुछ भी डाल हाँ देंगे, लेकिन नहीं, उसमें देखो जिसने जो ज्ञान दिया होता है ना, तो वही सब कुछ बताता है ना। तो 9वें अध्याय में जो राजयोग है ना, उसमें ही कृष्ण ने बताया ना कि ओम पवित्र का ही जाप करना है। तो हम अलग हमारे मन से कैसे करेंगे? क्योंकि गीता माने ये वेद ही है ना, वेद का ही निचोड़ है पूरा। जी, चार जी, वेद जी। क्या पढ़े और एक गीता क्या पढ़ी? तो अगर उसमें सब कुछ दिया है मटेरियल हमें, माने पूरा साधना बताई है, तो उसमें अगर न ओम का जिक्र किया है तो हम बाकी क्या क्यों करेंगे? और ओम को पवित्र बताया है ना, जहाँ पवित्रता कहा जाता है, पवित्रता माने क्या? राम को भी तो राम नाम जो है, राम नाम उसको भी पवित्र ही कहा गया है, गुरु नहीं ग्रंथ नहीं साहब में नहीं भी नहीं, कहा गया है। राम नाम पवित्र कहा गया है। राम नाम का अर्थ क्या होता है? राम नाम का लोग तो मैंने अभी कहा कि आज का वीडियो उसमें सब नाम और राम नाम में ही लिया है ज्यादातर। मैं बोला कि 15-20 मिनट तो उसमें डाल दिए, लेकिन वापिस मैं बताता हूँ, राम नाम किसको कहते हैं? जो परमात्मा के द्वारा हमें नाम मिलता है उसको राम नाम कहते हैं। जैसे सार शब्द हमें मिल गया है परमात्मा के, उसको राम नाम कहते हैं। और लोग राम नाम का अर्थ क्या लेते हैं? जैसे राम 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 करना, वो नहीं, वो राम राम वो एक जाप हो गया, या अजपा उसका कर सकते हैं, या आपने मन से कोई भी उसकी साधना विधि कर सकते हैं, लेकिन वो नाम है, राम नाम नहीं है। लेकिन क्या है, वो जो हम राम राम करते हैं ना, हम क्या सोचते हैं कि राम वो नाम हो गया और नाम उसका ले रहे, इसका राम नाम हो गया ऐसा नहीं तो वो जाप में आ गया। तो राम नाम किसको कहा गया है संतों ने, कि जो परमात्मा से हमें बख्शिशी मिलती है ना, परमात्मा की ओर से जो होता है उसको राम नाम कहा गया है, बराबर, जो सार शब्द हमें प्राप्त है। तो हमें अभी क्या करना, और वो सार शब्द क्या है? ओंकाराच है ना, वो जो सार शब्द है वो तो ओंकारा ही है ना, बाकी क्या है? तो फिर सार शब्द को राजयोग लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी फिर? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा है ना, ऐसा है कि ये जैसे वरदान हमें मिल गया परमात्मा से सार शब्द का, परमात्मा ने इतना कृपा कर दिया, लेकिन राजयोग भी गीता में परमात्मा की कृपा ही है ना। तो जो मिला है या मिल रहा है, फोकट में मिल रहा है, तो वो लेने में क्या हर्ज है? नहीं लिया तो बात अच्छी ही है। हाँ, एक एडिशनल वो है। तो उसको ये हम क्या कहते हैं, हरि का जो हरि क्यों किसको कहते हैं? जो नारायण ऐसा ना, नारायण हरि नारायण तो नारायण के 4 रूप होते हैं, तो इसलिए उसके 4 हाथ होते हैं। तो एक हाथ में शंख होता है, शंख मानी सार। हाँ, ये आपने बताया था उसमें क्वेश्चन में। हाँ, तो एक हाथ में शंख है, माने वो सार शब्द है, क्योंकि वो एक नाद ही है ना, लेकिन अनद नाद है। लेकिन अनद नाद भी प्रकृति में होते हैं, 11 प्रकार के अनद नाद होते हैं। वो छोड़ के वो जो परमात्मा से अनद नाद हो रहा है, माने परमात्मा की तरफ से अनद नाद हो रहा है, उसको हम शब्द कहते हैं, इसलिए उसको सार शब्द कहते हैं। सार माने सत्य, सनातन, आदि अनादि से चलने वाला शब्द,
और वो कोई प्राकृतिक शब्द नहीं, प्रकृति मैंने प्रकृति में बनाया नहीं है, किसी मनुष्य ने उसकी निर्मित नहीं किया है। सार शब्द की निर्मित किसने किया है? परमात्मा ने किया है। इसलिए उसमें कोई अक्षर नहीं है, ना राम अक्षर है, ना कृष्ण अक्षर है, ना वाहेगुरु अक्षर है, ना ये ऐसा कुछ अक्षर नहीं है। और ये अक्षर तो हमने बनाए ना, प्रकृति ने बनाए है ना, तो प्रकृति में बनाया है ना, मनुष्य द्वारा निर्मित अक्षर है। वो कैसे अनदनाद हो सकते? लेकिन उसके लिए शब्द का प्रयोग वेदों में स्पष्ट लिखा है। जो नाद है ना, ये नाद प्राकृतिक होते हैं, नाद की निर्मित हो जाती है और उसका नाश भी होता है, लेकिन वेदों में स्पष्ट कहा है। लेकिन जो शब्द है ना, शब्द ये आदि अनादि और अनंत से है, माने सनातन होता है शब्द। मगर ये कबीर साहब ने फिर वो क्या नाद मरे, जपा मरे, अनद भी मर जाए, ये अनद है सार शब्द, तो अनद भी मर जाता है। नहीं, सार शब्द अनद नहीं कहा मैंने, शब्द का है शब्द। तो वेदों में अनद, सार शब्द और अनद में क्या फर्क है? हाँ, अनद जो होता है ना वो प्रकृति में बनाए जाते हैं। जो 11 प्रकार के अनद नाद है ना, वीणा, बांसुरी, जो हम कहते हैं शंखनाद। तो बहुत पहले आपने क्लियर किया था। नहीं, कई बार ना संत लोग सार शब्द को अनद भी बोल रहे। हाँ ठीक है, अनद बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन वो अनद अगर परमात्मा से हो रहा है, परमात्मा की ओर से हो रहा है, तो उसको ही सार शब्द कहते हैं। तो प्रैक्टिकली उसको अनद नाद नहीं कहना चाहिए। लेकिन जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती, उसको समझा देने के लिए हम ऐसा कहते कि वो भी एक अनद नाद होता है, या संतों ने ऐसा कहा दिया कि वो एक अनद नाद होता है। क्योंकि अनद नाद के बाद तो शब्द होता है। अनद नाद ये प्राकृतिक होता है कि वह उसकी निर्मित होती है और नष्ट भी होता है, वो कोई आदि अनादि अनंत काल के लिए नहीं होता है। लेकिन वो जो शब्द है, जो अनहद नाद है, जो परमात्मा से आता है, जो परमात्मा से आने वाला जो अनहद नाद होता है, उसको अनहद नाद नहीं कहते, उसको शब्द कहते। लेकिन जिसको शब्द ही मालूम नहीं है, वो कहता है कि जो हम जो सुन रहे हैं, या कोई गुरु बता देता है कि ऐसा करो, कान दबाओ, आपको शब्द सुनाई देगा, वही अनहद नाद है और यही परमात्मा का है, तो वो गलत है। क्योंकि उसके लिए हमने कुछ तो भी साधना की है, या वो सुनने के लिए कोई साधना में हमें बैठना पड़ता है। बराबर आए दोनों में समझ? तो उसको शब्द ही, इसलिए उसको सार शब्द कहा है, शब्द कहा है, शब्द जी। तो साईं जी, ये जो जैसे तेजवीर जी हैं, वो मुझे, तो मैं अभी इनको बोलूं, जैसे आपने लिखा था कि इनको गीता ग्रंथ पढ़ना चाहिए, तो मैं इनको बोलूं पहले गीता ग्रंथ पढ़ लो फिर देखते हैं। हाँ, अभी क्या हो गया, हमारा जो है ना, हम जो चतुर्भुज के थे ना, देखो हमारा सब उल्टा गणित हो गया। मान पहला हमें परमात्मा से सार शब्द मिल गया, बराबर। फिर सार शब्द हमने क्या किया था कि जिसको सार शब्द प्राप्त है, हम उसको गुरु मंत्र दे देंगे। याद है आपको? 2-3 वर्ष पहले हम बोलते थे कि वही गुरु मंत्र लेने के लायक है। और जो हम गुरु मंत्र देते हैं, वो कोई गुरु परंपरा वाला गुरु मंत्र नहीं है, तो वो ऋषि परंपरा वाला गुरु मंत्र है, वैदिक परंपरा वाला गुरु मंत्र है। उसको गुरु मंत्र भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं उधर ही था जब आपने गुरु मंत्र दिया सबको। हाँ, और मैंने ये भी कहा था कि गुरु मंत्र अगर आप हमारे से व्हाट्सएप से ले रहे तो ले लो, लेकिन कम से कम मरते दम तक कभी न कभी हमारे से वो आप ले लो वापिस, ऐसा मैंने कहा है। बराबर जी जी। कि नहीं, व्हाट्सएप में मिल गया। इनको बोलूं कि ग्रंथ ले लें, फिर पहले ग्रंथ पढ़ लें? हाँ, तो अभी मैं वही बता रहा हूँ, पहले सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बराबर, जो परमात्मा से आ गई, उसमें भी मेरा कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात, हाँ, फिर जो हमने गुरु मंत्र, लोग बोले कि नहीं आपके प्रवचन हमने सुने इसलिए हमें सार शब्द की प्राप्ति हुई, हम आपको गुरु मानते हैं। तो ठीक है, कौन से गुरु मानते? वेदी गुरु मानते। ठीक है, आपने वेद दिया इसलिए हमें वो सार शब्द की प्राप्ति हुई। फिर मैं गुरु हो गया, मैं इसलिए गुरु मंत्र दे दिया। लेकिन ये पारंपरिक वाले गुरु मंत्र मैंने नहीं दिया है, या गुरु परंपरा वाले या गुरु गति से चलते आए वाले हमने नहीं दिया। और वो कहाँ से लिया है वो भी बता दिया है। ये सब मुझे पता है, मैं यही पूछना चाहता हूँ। ये दूसरी स्टेप हो गई। अभी तीसरी स्टेप में क्या किया हमने
ये राजविद्या दे दिया ना, वो तो हाँ हमने दे दिया, हमारे से हो गया बराबर। लेकिन जो गीता में बताया था जो गुप्त है, और शंकराचार्य जी ने भी कहा कि क्यों गुप्त उसको रखा, उसके लिए भी हमने शंकराचार्य जी के वीडियो दिए ना, कि देखो शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि अध्याय 9 में जो राजयोग गुप्त बताया है वो क्यों बताया है, और ये केवल और केवल गुरु ही, सक्षम गुरु ही दे सकता है राजयोग बराबर। इसलिए यहाँ लिखा नहीं है गीता में, किसी भी गीता में लिखा नहीं है, और किसी को मालूम नहीं है, वो गुरु को मालूम है। गुरु के पास जाओ, और ये जो ज्ञान है इसका विज्ञान के साथ माने अनुभवजन्य वो ज्ञान आप गुरु से ले लो बराबर। वो हो गया तीसरी बात। अभी ये हो गया चौथी बात गीता वाली। गीता हमने निकाल के, गीता का आप नित्य दर्शन और पारायण करें बराबर, और कम से कम 3 पारायण करें, तभी उसके ऊपर आप सवाल जवाब करें बराबर। तो ये अभी हो गया 4। प्रैक्टिकली में ये जो बाकी गुरुआ लोग हैं ये क्या करते हैं, गीता से शुरुआत करते हैं ना। गीता के बाद समझो उसमें राजयोग बताया है, समझो वो फिर गुरु मंत्र देते होंगे, फिर वो सार शब्द मिलता है नहीं मिलता, माने हमारा वहाँ से शुरुआत हो गई, सार शब्द शुरुआत हो गई। लेकिन जो प्रापंचिक गुरु है या दुनिया में गुरु है वो गीता से शुरुआत करते। तो अभी आपने जो सवाल किया ना, तो उसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ, हम एक दिन का प्रशिक्षण शिविर ले रहे हैं। आपको पता है, आपने मेरे ख्याल सुना, आपने लिखा था, लेकिन ये लोग अपना अपना व्यस्त होते हैं, सभी नहीं आ सकते ना। नहीं, वो जाने दो, वो नहीं आए तो भी चलेगा ना, उसमें क्या है। और देखो उसमें हमने 8 शर्त क्या लिखा है कि जिसको सार शब्द प्राप्त हो, जिसको राजयोग जिसने लिया हो और गुरु मंत्र लिया हो, जिसको सर्टिफिकेट मिला है, वो संत आई कार्ड मिला है, माने वो जो पुराने लोग हैं जिनको सब कुछ प्राप्ति हो गई है, और जिसने गीता ग्रंथ भी ले लिया है, उसका वो पठन पाठन भी कर रहे हैं, उसके 3 पारायण हो गए, वही लोग आ सकते हैं। बाकी तो फिर किसको इसकी प्राप्ति तो किसको उसकी प्राप्ति नहीं, तो वो थोड़ा क्या करेंगे हम, जो 4-5 बातें है ना, जैसे सार शब्द प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, राजविद्या की दीक्षा आपने लिया या नहीं लिया, गीता ग्रंथ आपने लिया नहीं लिया, गुरु मंत्र आपने लिया नहीं लिया, संत आई कार्ड मिला या नहीं मिला, सर्टिफिकेट मिला या नहीं मिला, आप गुरु के पास कितनी बार गए थे या नहीं गए थे, सेवादारी कितनी किया है नहीं किया है, परीक्षा में कितने सहभागी होते हैं नहीं होते हैं, कोई सवाल किए हैं या कि गुरु से कभी बातचीत किए हैं, ऐसी जो 7-8 इसमें जो जिसको ज़्यादा मार्क निकलेंगे उसको ही हम बुलाने वाले हैं। फिर उसको उसमें प्रशिक्षण देने वाले हैं कि सार शब्द क्या होता है और वो कैसे लोगों को बताना है कि सार शब्द क्या होता है, फिर वो प्राप्त उनको कैसा होगा उसकी थोड़ी टेक्निक बताना है। रही बात राजयोग की, वो भी उसके बारे में प्रशिक्षण देना है। जैसे अभी आपको जैसे मैंने बताया, तो क्या होता है ऐसा बोलने से और प्रैक्टिकल में जब लोग सामने आते हैं ना, अभी क्या हो गया, बहुत सारे लोगों ने राजयोग ले लिया, लेकिन उनके पास उनके सवालों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि वो पूछ भी नहीं सकते फोन से, या ऐसे फोन से वो सवाल नहीं पूछ सकते, तो उसके लिए उनको सामने आना ही पड़ेगा। तो जब वो प्रशिक्षण शिविर रहेगा ना, तो उस टाइम वो जो उनके सवाल है वो सबके सामने हम उसके जवाब दे देंगे, तो बाकी का लोगों को उसका लाभ होता जाएगा। फिर वो प्रशिक्षण में हम सार शब्द के बारे में बात करेंगे, राजयोग के बारे में बात करेंगे, और लोगों को गीता अगर कोई समझ में नहीं आई, इतना 3 पारायण करके भी नहीं आई, तो वो उसमें अगर उनके कोई सवाल हो उसके भी जवाब दे देंगे। तो पूरा पक्का उनको तैयार करेंगे कैसे लोगों को ये ज्ञान बांटना है। तब आप जब उस प्रशिक्षण शिविर में आ जाएंगे तो आपको फिर बताया जाएगा, और ऐसा समझोगा आपको वो अधिकार भी दिया जाएगा। वो तो हम तो सबको देने वाले हैं ना, लेकिन तो अभी रहने देता हूँ ना, किसी को नहीं दो। हाँ, अभी फिलहाल उनको कुछ मत कहो, और ऐसा नहीं है कि उनको राजविद्या लेनी है तो वो प्रशिक्षण में आ जाए, न, उनको नहीं बोला ना। प्रशिक्षण में वहाँ कोई राजयोग दीक्षा का कार्यक्रम नहीं है,
उल्टा जिन्होंने राजयोग भी लिया है उनके लिए है ना, क्योंकि वो आगे वाला मामला है। मैं समझ गया, लेकिन जिनको अभी लेनी है राजयोग, तो इनको क्या बोलोगे आप, साईं जी से जाके ले लो। हाँ वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बराबर। उनको ये बोलो अगर ये बोले कि नहीं मैंने डॉक्टर साहब आपसे ही लेनी है, तो फिर कोई बात नहीं। तो उनको ये कहना है कि हमें जब गुरुजी से हमें जब परमिशन मिल जाएगा ना, जैसे हमने क्या कहा कि एक दिन का वो जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें हम सबके सामने सबको प्रशिक्षित करने वाले हैं ना, जब आप उसका आपको प्रशिक्षण भी मिल जाएगा फिर तो सबको मैं परमिशन देने वाला हूँ ना, सब दे दो, राजयोग दे दो, सार शब्द की बात करो, ये क्या है क्या नहीं, सब बातें करना है, तब तक नहीं। हाँ अगर उनको ज्यादा जल्दी है तो उनको बोलो फिर तो आप राजयोग के लिए गुरुजी के पास जाओ और राजयोग लेके आओ। अगर नहीं आपको जाना है, पैसा खर्चा करना नहीं है, तो थोड़े दिन के लिए रुको, मैं प्रशिक्षण लेके जाने वाला हूँ। जब हम प्रशिक्षित हो जाएंगे फिर हमारा नाम भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, फिर आप हमसे हम आपको दे देंगे, क्योंकि फिर वही काम है ना लास्ट वाला। बराबर। मैं अभी तो मैं एकदम स्टार्ट किया हूँ, अभी मैंने सिर्फ 20-30 पन्ने पढ़े होंगे, तो जब पूरा पढ़ लूंगा फिर कभी जब टाइम मिला तो प्रशिक्षण आपसे वो लेके तो फिर देख लेंगे। तो प्रशिक्षण की तारीख जो है ना वो 26 दिसंबर रखी है ना, गुरु गोविंद सिंह जी का जो जयंती है उसके एक दिन पहले का दिन रखा है। तो 25 को तो सरकारी छुट्टी रहती है, गुरुवार है उस दिन, 25 को छुट्टी मिलती है क्रिसमस की। उसके बाद 26 तारीख आती है तो शुक्रवार आता है, तो उस दिन प्रशिक्षण रखा है। और शनिचर को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, वो चौथा शनिवार है, और 5वां फिर रविवार है, तो आपको छुट्टी मिल सकती है, समझो 2-3 दिन सबको, इसलिए वो दिन रखा है। और तब तक बहुत सारे लोगों का पारायण भी नहीं हुआ है ना, तब तक 3 पारायण भी आराम से हो जाएंगे। किसी ने समझो सर्टिफिकेट नहीं लिए है वो भी ले लेंगे, या किसी ने वो आई कार्ड नहीं लिया है वो भी ले लेंगे, माने वो उनके लिए उतना दिन रह जाता है। या उनको कोई बुकिंग वगैरह करना है, रेलवे की बुकिंग करनी है, हवाई जहाज की बुकिंग करनी है, तो वो भी कर लेंगे। इसलिए हमने अभी तक किसी को ये नहीं किया। अभी क्या हो गया, अभी 51 नाम आ गए, अभी उसमें हम छाटनी करेंगे, बराबर, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। फिर वो हम कहेंगे कि भाई ये लोग सिलेक्ट हो गए हैं, बाकी लोग सिलेक्ट नहीं हुए, आप मत आना, जिसको बुलाए वही आ जाने। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 हो 5 हो 10 हो या 50 लोग हो, उनको ही प्रशिक्षण देंगे, क्योंकि वो उसमें तो हमें कोई संख्या की बात नहीं ना कि बहुत लोगों को संख्या से करना। भाई जिनको कुछ समझ ही नहीं रहा है कि चतुर्भुज रूप क्या होता है, नर का नारायण, हाँ अगर हम ही नर का नारायण नहीं बने तो हम दूसरों को कैसे नारायण बनाएंगे। तो ये बात होती। तो ये कारोबार है ना, क्या बोले, थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा कि, लेकिन चलेगा ऐसा ऐसा चलेगा कि, लेकिन परफेक्ट में चलना चाहिए। क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में चलना चाहिए, बराबर। सही बोल रहे हो। अगर ऐसा समझो इसमें कोई नहीं मिल रहे, माने जो सिलेक्ट नहीं हो गए, तो हम अगले बरस में कार्यक्रम रखेंगे कोई भी, या 2-4 महीने के बाद रखेंगे, लेकिन उसके ऊपर घाई नहीं करना है, बराबर। तो अभी मैंने क्या कहा आपको, अभी राजयोग आपको पूरा तरह से प्राप्त नहीं हुआ है। आपने कहा कि आपको ऐसा लगा कि 90 दिन मेरे हो गए, अभी मैं दूसरों को देने के लायक, मेरा कहना ये नहीं था। और ये सवाल बहुत सारे लोगों ने उठाए थे भी, उसके ऊपर मैंने जवाब भी दिए थे। 90 दिन का मतलब 90 दिन के जितने घंटे होते हैं उसमें सोने के घंटे माइनस करके जितने घंटे होते हैं उतना घंटा हमारा राजयोग हमसे करना है। फिर वो ऑटोमेटिक होने लगता है। हाँ, इतना तो नहीं हुआ है, नहीं होगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो हमें काम भी करना है, संसार भी करना है, तो उससे थोड़ा सा हमारा दुर्लक्ष्य हो जाता है, ख्याल में नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे हम याद करते चलेंगे ना हर वक्त,
जो हमारे याद नहीं आ गए वो बात अलग है, लेकिन जब भी हमें समझ में आएगा नहीं कि अभी राजयोग करना है, अब चल रहे राजयोग करना, अरे खाना खा रहे राजयोग करना है, टीवी देख रहे राजयोग के साथ टीवी देखना है, किसी बातचीत कर रहे राजयोग के साथ बातचीत करनी है, टॉयलेट को भी गए तो भी वहाँ राजयोग ही करना है, माने हर एक। तो फिर क्या होता है, धीरे 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 ऑटोमेटिक होने लगता है, फिर वो बोलने की भी जरूरत नहीं होती है। फिर हम क्या कहते हैं कि आपको, हाँ जी, वो तो जरूरी नहीं है कि नथुने हिले, वो तो प्रावाणी से भी हो सकता है ना। जब स्टार्टिंग में सिर्फ नथुने का है, बाद में प्रावाणी से भी। देखो, एक जो दोनों नथुने एक साथ खुलते हैं तो उसमें एक ही बार ओम का जाप होना चाहिए। तो हमने क्या कहा, उसका गणित दिया है, 1 मिनट में कम से कम ओम का जाप 90 से 108 बार होना चाहिए, बराबर। तो कभी कभी 1 मिनट में, हाँ 1 मिनट में कभी कभी 50 होंगे, बाद में जैसे जैसा उसका स्पीड बढ़ेगा 60 हो गए, 70 हो गए, कम से कम 90 तक आ गए तो हम क्या कहेंगे, अभी ग्रीन सिचुएशन में आ गए हैं, बराबर। वहाँ श्वासों की गिनती नहीं करनी है, श्वासों में नहीं करना है, वो श्वास तो 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 21 या 22 हो जाते हैं ना, श्वास उतना नहीं होता आदमी का। तो वो श्वासों का उसमें हमें क्या लेना देना है, वो तो उसके चल रहे हैं, लेकिन उसी 1 मिनट में हमें कम से कम या 90 तक तो आना ही है। बाद में जिसका पूरा 100% हो जाता है वो उसका 108 हो जाता है, वो अपनी घड़ी लगा के एक मिनट का क्या बोले क्लॉक लगा के, ऐसे स्टॉप क्लॉक भी रहती है ना, स्टॉप वॉच रहते हैं, वो तो है, या अंदाज से आ जाता है थोड़ा सा। और फिर ये जपा भी तो ऐसा ही है। अजपा का मतलब श्वासों के ऊपर होता है ना, अजपा का मतलब ही श्वास है। जो श्वास मुंह से नहीं, देखो जो श्वास मुंह से करते हैं उसको जाप कहते हैं, माला से करते हैं, हाथों से करते हैं, मुंह से करते हैं, उसको जाप कहते हैं। जो श्वासों से करते हैं ना जी, या जो श्वासों से ऑटोमेटिक हो रहा है ना, बोले ना 24 घंटे में 21,600 जाप हमारा श्वासों से हो जाता है, वो अजपा या ऑटोमेटिक चलता है, वो नहीं। यहाँ श्वासों की तो कोई बात ही नहीं है, हम वो तो चेतना वाली बात कर रहे, सर्वोच्च चेतना वाली। हम मन की भी बात नहीं कर रहे, बुद्धि की भी बात नहीं कर रहे, या किसी इंद्रियों की भी बात नहीं कर रहे। हम हमारी राजयोग में डायरेक्ट चेतना ही जागृत हो जाती है, बराबर। तो उस चेतना में मेरा मतलब है कि आप 24 घंटे नथुने नहीं खुला सकते साहब, आपको आपको बाद में ये नथुने वगैरह छोड़ना होगा, प्रावाणी से ही, चलो चेतना से ही करना होगा, फिर वो ऑटोमेटिक होता है और वो नथुने फूलते हैं। अभी तो हाँ वो तो हो ही गया है। हाँ, ये नथुने फैलाने वाला तो ये तो जैसे किंडर गार्डन है। ये स्टार्ट में बच्चों को हम डालते हैं, ABCD है, वो बात बराबर है। आपका कहना मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे समझा देना है तो मैं वही से समझा दूंगा ना। ठीक, तो वो तो हो ही गया है, वो प्राववाणी से तो चल ही रहा है बस। तो ये कंटिन्यूटी होना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। तो अभी तो फिर दे दूं फिर। अगर आपको पूरा विश्वास है तो बिंदास दे दो, बराबर। उसका क्या मन का शांति होनी चाहिए कि हाँ जो मुझे मिला शांति है साहब। मैं तो कहता हूँ पहले से भी मन थोड़ा भाग रहा था, अब कहीं जा ही नहीं रहा है। नहीं, आपको उसमें गारंटी वारंटी आ गई ना, विश्वास आ गया ना कि नहीं मेरा बराबर हो रहा है। कोई चमत्कार, विश्वास कोई चमत्कार नहीं हुआ है। मैंने वो बता दिया कि मन कंट्रोल होता है बस, और बाद आदमी अपने में रहता है, मतलब अपने उसमें बस। फिर वो वही आपका विश्वास, माने मैं चमत्कार की बात नहीं कह रहा हूँ, विश्वास की, कि पूरा विश्वास हो गया है। मैंने देखा है ये लोग जो है, ये जो जिन्होंने लिया है वो तो बनी क्या क्या बोलते हैं, उनको ये हो गया वो हो गया, मेरे को तो कुछ वो ये तो हुआ नहीं। हाँ, मन कंट्रोल हुआ, ये तो अच्छी बात है। वैसा कुछ नहीं, सबको ही वही एक जैसा ही होता है, ऐसा नहीं, अलग अलग। जब देखो जिसका भाग्य रहता है
किसी का कैसा भाग्य, किसी का कैसा प्रारब्ध होता है, उसकी वजह से वो उनको अलग थलग हो जाता है। तो मैं क्या कहता हूँ, होने दो, जो भी हो रहा है होने दो, जो भी दिख रहा है दिखने दो, जो भी चमत्कार हो रहे हैं होने दो, वो उसमें नहीं है। हम क्या कहेंगे फिर, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बराबर। लेकिन उसका वैसे हमने एक बात कहूँ साईं जी, जो राजयोग से मैं जो ये है, इससे पहले मैं जो मेरे पास एक ध्यान की घटना हुई थी, उसमें तो मैं इस स्थिति में तो पहुंच गया था। हाँ, लेकिन उसके लिए आप बैठते थे, ये चलते फिरते हैं ना, हाँ, उसमें उसमें मैं पहले बैठा था। बैठना पड़ता है, और फिर वो ऐसा चलते फिरते कर उस स्थिति में जाओ, नहीं जा सकते, बराबर की नहीं, उसमें नहीं जा सकते। नहीं, वो हो ही नहीं सकता, वो तो ध्यान वाली बात है ना। हाँ, अभी वो ध्यान वाली बात। हमारा ध्यान अभी परमात्मा से लग गया है, सार शब्द हमें मिल गया है। हाँ, हमारा अभी ध्यान ही परमात्मा ने छीन लिया है, उसने हमारा ध्यान उसके वहाँ खींच लिया है। तो अभी ध्यान की अभी बात ही नहीं करनी है हमें, उल्टा अभी सब कुछ मिल गया है। बस हाँ, अभी हमारे जितने भी 5-50 बरस है वो अच्छी तरह से जाना चाहिए, लोगों की सेवा होनी चाहिए, इसलिए तो हम संत बने ना। नहीं तो हमारा तो कल्याण तो अब तो भी जिसको सार शब्द मिल जाता है उसका उसी वक्त कल्याण हो गया है, उसका सब मोक्ष हो गया है, उसको बाकी क्या कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। तो लेकिन हम क्यों दे रहे ये लोगों की सेवा करें भाई। चलो आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, आप भाग्यवान है, भाग्यशाली है, लेकिन लोग नहीं ना, उनको नहीं हुआ ना, और आप तो कोई सार शब्द दे नहीं सकते, या आपके इतनी ऊंची भी नहीं है कि परमात्मा सुने इसको प्राप्त हो जाए सार शब्द, तो वो भी नहीं। लेकिन फिर उसको परमात्मा ने हमें ये भी दे दिया कि चलो वो सार शब्द नहीं हो रहा है ना भाई, चलो ये राजयोग ले लो, बराबर। ये तो हमारे हाथों में है ना, इसका थोड़ा अभ्यास स्वाध्याय करो तो राजयोग भी प्राप्त हो जाएगा। राजयोग का भी जो लाभ है वो भी मोक्ष का वाला ही लाभ है, बराबर कि नहीं। हाँ, चलो इनको कहता हूँ हाँ, कि मुझे 26 वाला अटेंड करने दो, फिर मैं साईं जी की परमिशन लेके फिर करता हूँ। हाँ, वो परमिशन सबको मिलने देने वाले हैं, लेकिन प्रशिक्षण के बाद और आपको ज्ञान आ जाएगा। या ऐसा समझो 26 तक आपके कोई और सवाल निकलेंगे, वो आप लिख के रखो, बराबर। जी। अच्छे वाले लिखो, ऐसा नहीं कि मुझे सवाल ही नहीं है, कुछ उसमें आपको रिसर्च हो गया है वो भी लिखो, अच्छी वाली बातें भी लिखो, या कोई सवाल हो वो भी लिखो। तो और ऐसे आपके सवाल होंगे, दूसरों के सवाल होंगे, या दूसरों की कोई अनुभूति होगी, कोई अनुभव होगे, वो इकट्ठा वहाँ हमें देखने को मिलेंगे ना। हम हर एक किसी को खड़ा करने वाले हैं, बोलो आपको क्या क्या प्राप्त हो गया, कैसा कैसा प्राप्त हो गया, तो उसको बोलने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सच में उसको प्राप्त हुआ नहीं हुआ है वो बोलेगा ना, सबके सामने बोलेगा ना, उसको प्रशिक्षण कहेंगे ना। नहीं तो फिर तो ऐसे व्हाट्सएप पे प्रशिक्षण कैसा क्या हो जाएगा भाई। देखो ये ऐसा कहना बहुत इजी है। यही समझ रखा है, सबने यही समझ रखा है ज्यादातर लोगों ने, कि 3 महीने के बाद वो सक्षम हो जाएंगे देने के लिए। हाँ, नहीं वो आप बराबर है, लेकिन वो उसके ऊपर सवाल लोगों ने लिए थे और मैंने यही जवाब दिया जो आपको दिया है। तो हाँ, मुझे फोन आया ना 1-2 सात शब्दों का कि हमें 3 महीने के हम देना। क्या नहीं भाई, अभी रुको, पहले साईं जी से परमिशन ले लो। मुझे नहीं लगता कि अब हम इतने सक्षम है कि हम दे दें। हाँ, तो पहले पूछना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए फिर। तो इसलिए मैंने देने से पहले तेजवीर जी को मैंने कहा मैं पहले साईं जी से पूछूंगा फिर आपको बताऊंगा। हाँ, मैंने तो उनको भी कहा था कि आ जाओ यहाँ, तो कैसा है साईं जी सुन लो। यहाँ आ गए तो फिर अच्छी बात है, लेकिन उनको प्रशिक्षण में मत भेजो। प्रशिक्षण वो राजयोग का प्रशिक्षण नहीं है, वो उल्टा राजयोग लोगों को देने का प्रशिक्षण है। जी। हाँ, वहाँ मास्टर बनना है आपको, बराबर। हाँ, तो भी काम चलेगा, नहीं तो क्या है। हाँ, बोलिए। और साईं जी साहब ठीक है? बस बहुत आनंद में। आपका परिवार? हो बहुत आनंद में। आपका? सब कृपा है उस मालिक की। लेकिन थोड़ा सा समय थोड़ा चल रहा है आजकल, यही नाटक, कभी बारिशें बहुत थी, फिर अभी कुछ और भी, ये आजकल समय थोड़ा रोज कोई ना कोई न्यूज़ अभी ऐसा है, समय बहुत कठिन चल रहा है, शुरू हो गया है
और उसका ना जाने लास्ट मोमेंट में क्या होता है, कैसा होता है, वो हम भी नहीं बता सकते। लेकिन आजकल लोगों के पास तो टीवी भी है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, कोई सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल पे, तो लोगों को समझ रहा है ना कैसा चल रहा है, माहौल कैसा चल रहा है। अभी लोगों को याद आ जाएगा कि हाँ इसमें कुछ तो भी हमें चाहिए था, नहीं सार शब्द तो कम से कम राजविद्या चाहिए, नहीं राजविद्या तो कम से कम गुरु मंत्र तो भी चाहिए, नहीं गुरु मंत्र तो कम से कम गीता तो भी चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते भाई, तो क्योंकि कैसा है, पैसे का खेला है ना, कि कोई गरीब रहता है उसके पास अगर वो नहीं है पैसा तो कैसा आ सकता है हम इतना दूर। तो भाई इसलिए हम कहते हैं भाई गीता ले लो भाई, गीता तो कम से कम करो, गीता के टच में भी रहे ना। गीता जैसे देखो आपके सिख धर्म में कैसा वो जो गुरु अपना जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, जो आप कैसे उनको ही सब परमात्मा मानते हैं ना, गुरु मानते हैं, सब कुछ मानते हैं ना। जी 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 जी। हाँ, तो उनका ही नित्य दर्शन पारायण होता है। तो ऐसा ही ये जो गीता है ना, ये वेदों से निकली है, तो ये ही वैसा ही काम करने वाली है, इसलिए उसके टच में रहो। अभी जो सिख धर्म वाले आए उनके लिए तो वो है गुरु नानक देव जी ने वो दिया है उनके लिए, लेकिन हमारे परिवार में तो सब धर्म पंथ वाले लोग हैं, तो इसलिए कोई तो भी हमारे लिए भी कोई भी जिसको हम माथा क्या बोले गर्व से माथा झुका सकते या जिसका दर्शन ले सकते, ऐसा कोई ग्रंथ हमारे पास चाहिए था, तो परमात्मा ने वो भी पूरा कर दिया, वो भी अभी हो गया, मिल गया बस। तो उसके हम क्या बोले कनेक्शन में रहेंगे ना, उसके नजर निगरानी में रहे तो भी हमारा परिवार बच सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि यहाँ मेरे पास आने जाने में पैसा खर्चा होगा, लेकिन ये तो बहुत आसान चीज है ना, आपको घर में मिल जाएगी ना बराबर। तो कम से कम गीता ग्रंथ भी रहेगा, उसका नित्य दर्शन पारण करते रहेंगे तो बस, तो आपका परिवार का कल्याण होने वाला है। आने दो क्या होने वाला है होने दो, कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ तो भी करना पड़ेगा। खाली पीली नहीं, ये नहीं मुझे अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता, ये नहीं मैं करूँगा, ये नहीं कर, तो फिर कैसा होगा, बराबर कि नहीं भाई। हम पानी में गिर गए तो हाथ पाँव तो चलाना पड़ेगा, तो ये बचेंगे ना। तो ये गीता ग्रंथ क्या है, ये हाथ पाँव चलाने के लिए, ये सारे शब्द क्यों दिया है, परमात्मा से मिला है आपको, उसके लिए मिला है। ये तो हमें ऐसा है, मरना तो सबको है, हम क्या बोले, जैसा मनुष्य जन्म लिया है तो मरने के लिए लिया है, मरना तो है ही, लेकिन मरने से ये तो सब मरने आए हैं और मरेंगे और वापिस जन्म में लेंगे, लेकिन हम थोड़े से अलग है। तो हमें हम ये जीवन का हमें उपयोग कर लेना है। हम मरेंगे लेकिन डायरेक्ट परमात्मा के परम धाम में जाएंगे, बराबर। हमें अगला जन्म भी नहीं चाहिए कुछ, लेकिन फिर उस परम धाम में एंट्री के लिए कम से कम ये जो चतुर्भुज हमने चार बाजू बोले हैं, ये तो चाहिए कि नहीं? नहीं 4 बाजू, 3 बाजू, 2 बाजू, 1 बाजू, या जैसी परिस्थिति आएगी वैसे पूरी की पूरी चतुर्भुज रूप की पहचान हमें करनी चाहिए, बराबर कि नहीं? तभी हम नरसिंह नारायण बनेंगे, बाकी क्या है। ठीक है, ठीक है। फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।